हर हर महादेव। स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी क्या है, क्या होता है, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। एग्ज़ाम क्या है, पैटर्न क्या है, बुक्स क्या है, सब की बातें हम करेंगे। एसएससी जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं 4800 ग्रेड पे जो कि एक ही पोस्ट है एएओ, और नॉन गैजेटेड पोस्ट रहती हैं 4600 ग्रेड पे से लेके 2400 ग्रेड पे की, जिसमें एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, पीएएसए और काफ़ी सारी पोस्ट आ जाती हैं। अब एसएससी में आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 2 लेवल में होता है, टीयर 1, टीयर 2। इसके बाद में रिज़ल्ट आ जाता है और फिर आपकी जॉब लग जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मोटा मोटी 1 साल का हो जाता है। तो टीयर 1 और टीयर 2 में क्या है? टीयर 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, यानी कि आपको सिर्फ कट ऑफ के हिसाब से नंबर लाने होते हैं, और टीयर 2 से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। टीयर 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं, 200 नंबर का पेपर रहता है, 1 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के और 25 ही जीएस के। क्वालिफाइंग है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, यानी कि 1 नंबर का आपका 25.25 नंबर आपके कट जाएंगे। और अगर 2 नंबर का है, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपका आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। आपको इस बात को समझना है। इसके बाद में देखिए, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी कि इसको तो आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही आप टीयर 2 दे पाएंगे। टीयर 2 हमारा 390 मार्क्स का होता है और ये जो है यहीं से आपकी मेरिट और रैंक डिसाइड होती है। इसमें 4 सब्जेक्ट तो वही कॉमन है, उसके बाद कंप्यूटर्स और टाइपिंग अलग से ऐड हो जाता है। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो सेक्शन 1 काउंट होता है, जिसमें 30-30 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन 1 घंटे में। इंग्लिश और जीएस जो है वो 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सेक्शन 2 आपका इंग्लिश और जीएस का होता है। 70 क्वेश्चन टोटल 1 घंटे में आपको करने होते हैं। इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करें तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं आपके टीयर 1 के बिल्कुल सेम रहते हैं। एक कंप्यूटर अलग से ऐड हो जाता है, जो आपको 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये सारा कंप्लीट होने के बाद में ब्रेक मिलता है और फिर आपको टाइपिंग करनी होती है, जिसमें 15 मिनट में आप 2000 की डिप्रेशन टाइप करते हैं। कंप्यूटर और टाइपिंग में कंप्यूटर में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आपका पेपर चेक होगा। और टाइपिंग जो है वो आपको डिसाइड करती है कि आप कौन सी जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो बहुत अच्छी पोस्ट हैं उनके लिए 5% एरर रहता है जनरल का। ऐसे एरर क्राइटेरिया सेट कर रखा है। टाइपिंग की वीडियो मैं अलग से आपको बता दूंगी, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिलेंगी। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सबसे पहले मैथ्स में देखिए, अर्थमेटिक और एडवांस 2 सेक्शन हमारे पास है। अर्थमेटिक में मोटा मोटी ये सारे चैप्टर्स जो मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं आप सबके लिए, और सिमिलरली एडवांस में भी हमारे पास चैप्टर्स हैं। अगर कंप्लीट हम बात करें तो कम से कम ये सिलेबस कंप्लीट करने में आपको 4 से 5 महीने लग जाते हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हाल फिलहाल में, यानी कि 2022 के अटैम्प्ट से एसएससी ने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक 2 चैप्टर अलग से जोड़ दिए हैं, और 2023 के मेंस में तो प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 3 या 4 सेक्शन ही हैं। सबसे पहले वोकैब है। वोकैब में हमारे पास वर्ड्स रहते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, एंटोसिनो, कन्फ्यूजिंग वर्ड, फ्रेजल वर्ब रहता है। और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग का पार्ट आ जाता है, जिसमें हम पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट करते हैं, वॉइस नरेशन करते हैं। और देखिए, ग्रामर का पार्ट, जिसमें हमारे पास 15 चैप्टर ग्रामर के हैं, क्योंकि ग्रामर से हमसे ना एरर फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो सारा था इंग्लिश का सिलेबस, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए, रीजनिंग में ऑलमोस्ट हमारे पास 26 चैप्टर्स हैं। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है। तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, डायरेक्शन, जंबलिंग, मिसिंग नंबर, एनोलॉजी, सिमिलैरिटी, सिंप्लीफिकेशन, कोडेड इक्वेशन, काउंटिंग फिगर्स, ब्लड रिलेशंस, मिरर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, ये सारे चैप्टर्स जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये 26 चैप्टर्स में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और रीजनिंग में जो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, मैथ्स की तरह ही। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। जीके की बात करें तो जीके में स्टैटिक और करंट 2 पोर्शन है। स्टैटिक में हमारे पास 7 सेक्शन रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। मेरे पास जो बुक है उसकी PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ, लेकिन आपके पास कोई भी मेन बुक आप उससे पढ़ सकते हैं। और 1 साल के मोटा मोटी आपको करंट अफेयर करने होते हैं। अब देखिए, जीके का सिलेबस ना बहुत ही ज़्यादा है, तो जो मैं अभी आपको नोटबुक में दिखा रही हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं जीके को कंप्लीट करने के लिए।
तो जीके पे हम कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं, पर हम इतना कर सकते हैं कि हमारे मेंस में 40+ मार्क्स आ जाएं और हमारे प्री में 50 में से एटलीस्ट 25+ मार्क्स आ जाएं। अगर उतने नंबर आ जाते हैं तो ये समझ लें कि आप एक डिफरेंट लीग में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, एक ही मेन बुक लेनी है और आप उससे पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और करंट तो आपको साथ के साथ प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर में मोटा मोटी 70 चैप्टर हैं, एक ही बुक से आप पढ़ सकते हैं। और ये छोटे छोटे चैप्टर्स, आप घबराना मत, 70 चैप्टर सुन के, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर, यानी कि एक्सेल के भी 6-7 चैप्टर बना रखे हैं, मैंने जिस बुक से पढ़ा था। अब टाइपिंग हमें 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन टाइप करने होते हैं। कितनी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ करनी है, कितनी ज़्यादा हमें करनी है और कब तक करनी है, ये मैं डिफरेंट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। अभी के लिए आप मान के चलें कि आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना है, और अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे, यानी कि एरर आपका 5% के अंडर होगा, तो ही आपको बेस्ट वाली जॉब मिल पाएंगी। टारगेट आपको डिसाइड करना है ये सब चीज़ें जानने के बाद कि आपको 2024 का टारगेट करना है या 25 का करना है। ये डिसाइड होने के बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी में देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करेंगे, आप बैच लेंगे। अगर सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप डेली टारगेट स्टडी को ज्वाइन कर लें, डे 1 से स्टार्ट कर दें। 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप यूट्यूब सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलता है वहाँ का, और बुक लिस्ट आप डिसाइड कर लें। अगर आप बैच ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, लेकिन बैच लेते हो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कंबाइन बैच ले रहे हैं या सिलेक्टिव बैच ले रहे हैं। अगर कंबाइन बैच ले रहे हैं, यानी कि किसी भी सर का, ऐप का, तो उसमें क्या होता है ना, 2000, 3000, 5000 में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं 5 महीने में। और अगर आप सेलेक्टिव बैच ले रहे हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट को एक अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है। जैसे कि इंग्लिश के लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि श्रीकांत सर की मैंने कुछ यूट्यूब पे क्लासेस देखी थी, एडिटोरियल पढ़ा था। रीजनिंग मैंने राहुल मिश्रा सर की यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे, और जीके सेल्फ स्टडी से किया था। और मैथ्स का मैंने एक ऑफलाइन बैच लिया था। तो मैथ्स की जब मेरे को नीड पड़ी, जैसे मैं डेली टारगेट्स में आपको बताती हूँ ना, मैंने वैसे ही तैयारी की है, यानी कि किसी भी टीचर से जो रिलायबल था उससे मैंने हर चैप्टर डिफरेंटली पढ़ा है। एक ही टीचर पे मैंने कभी रिलाई किया नहीं मैथ्स के लिए। अगर आप एक ही टीचर से पढ़ते हैं तो दी बेस्ट है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। रीजनिंग जो आप कम्प्लीटली यूट्यूब से कर सकते हैं, राहुल मिश्रा सर की एक प्लेलिस्ट पढ़ी है, 57 से 60 क्लासेज हैं, मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा तो आपको प्रैक्टिस की ही आवश्यकता है। और जीके में तो एक मेन बुक से आप स्टैटिक पढ़ लीजिए, और बाकी जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए। और मेरे पास जो मेन बुक थी उसकी टेलीग्राम पे मैं नोट्स हमेशा प्रोवाइड करती ही रहती हूँ आपको डेली टारगेट के साथ में। देखिए, अब इतनी सब चीज़ें जानने के बाद हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि टाइम कितना लगेगा। 4 से 5 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने में चले जाएंगे, और कम से कम 3 महीने में आप अपनी मॉक पेपर्स, क्विजेस, सेक्शनल पेपर्स और रिवाइज करेंगे। तो यानी कि 8 से 9 महीने में आप पूरा का पूरा अच्छे से एसएससी को प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप सिंसियरली तैयारी करते हैं तो। अगर आप देखिए टारगेट स्टडी से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारी सीरीज़ चल रही है, तो उसमें देखिए 4 महीने में हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और 2 से 3 महीने में जीके, इंग्लिश और रीजनिंग हो जाएगी। इसके बाद में तो हम प्रैक्टिस ही करेंगे, यानी कि सितंबर तक हम कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब आपका क्वेश्चन है कि हमें सब पता है, बताओ कि करना कैसे है। देखो, आपको पता चल गया पेपर में क्या है, कैसा है, लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, सब चीज़ें आपको पता चल गई। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए ना, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के हैं, और उसके बाद में आप क्या करें, साथ के साथ क्विज़ और प्रैक्टिस देते रहें उस पर्टिकुलर चैप्टर की जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग, किसी में भी। और जब ये पूरा सिलेबस और क्विज़ेस कंप्लीट हो जाएं तो आप मॉक पेपर देना शुरू करें। सीपीयू के भी दें, सीएचएसएल के भी दें, और सीजीएल के तो देंगे ही आप, क्योंकि इनका पैटर्न जो है लगभग सेम ही होता है। सीएचएसएल का तो बिल्कुल सेम है, और सीपीयू में लेवल 1 सेम है, बस क्वेश्चन 200 आ जाते हैं, और टियर 2 में आपके पास इंग्लिश आ जाती है। अब आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर दें तो दे कहाँ से। देखिए, मेरे पास तो टेक्स्ट बुक का पास था, और 300 साढ़े 300 में मिल गया था ऑफ़र लग के। 1 से 1.5 साल का मेरे को पास मिल गया था, तो मैंने तो वहीं से अपनी सारी प्रिपरेशन की। सीजीएल के सारे एग्ज़ाम वहीं से दिए, और उसमें सीजीएल के अलावा आपको सारे अदर एग्ज़ाम्स के भी मिल जाते हैं। जैसे मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैं वहाँ से पेपर दे देती थी, और मैंने कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो मैंने वहीं से दे दिए हैं। तो यहाँ पर आपको मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 पे रीजनिंग की फ्री क्विजेज़ आते हैं, डेली क्विज़ आती है, आप वहाँ से दे सकते हैं। वरना आरबी सर की जो ऐप है उस पर इंग्लिश और जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शनल पेपर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज हैं जीके के, और रीजनिंग के हमें कैसे दे रखे हैं ना, चैप्टर वाइज दे रखे हैं, टॉपिक वाइज हमें दे रखे हैं ये इंग्लिश वाले, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ना एक टाइमलाइन सेट करनी है,
यानी कि आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपकी ड्रीम जॉब है क्या। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए आपको एएसओ बनना है, सीएसएस में या एक्सटर्नल अफेयर में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, रेलवे में या किसी भी और मिनिस्ट्री में, तो सबसे पहले ना आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कट ऑफ का, यानी कि किस मिनिस्ट्री के लिए आपको एएसओ बनने के लिए कितने नंबर चाहिए। जैसे कि माने कि अभी की अगर हम बात करें तो टियर 1 में जो है हमारी जैसे 150 कट ऑफ गई थी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि 150 प्लस तो मुझे लाना ही पड़ेगा अगर मुझे क्वालिफाई करना है तो। और वो कैसे संभव है, आपको इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि आपके एट लीस्ट 125 प्लस तो उस सेक्शन में आ ही जाए, 135 प्लस। और जीके तो देखो जी, जीको पे हम कम्प्लीटली रिलाई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जीके कभी अच्छी हो जाए कभी नहीं अच्छी हो जाए, हो सकता है आपने जो पढ़ा है वो ना ही आए, तो जीके पे हम रिलाई कर नहीं सकते, बाकी 3 सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। और टियर 2 में 330 प्लस आपके होने चाहिए 390 में से। और ये कैसे होंगे, देखिए 180 तो मैथ्स और रीजनिंग के ही हैं, और उसके अलावा जो हैं 135 नंबर हमारे पास इंग्लिश के हैं और बचे हुए 75 नंबर जीके के हैं। तो देखिए हम पूरा तो मैं आपसे नहीं कह सकती कि आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में कम पूरे नंबर आप ला सकते हैं। इंग्लिश में एट लीस्ट आप जो है 120 प्लस ला सकते हैं, 115 प्लस ला सकते हैं। और जीके में आप इतना पढ़ के इतना कर सकते हैं कि 40 प्लस आप ले आएंगे। अगर आप टारगेट स्टडी से जुड़े हैं तो मैं इतना श्योर कर सकती हूँ 40 प्लस आप आराम से स्कोर कर लेंगे। और ये देखिए सिनेरियो चेंज हो जाएगा, मान लीजिए सेम डे पेपर होता है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है 330 प्लस, लेकिन अगर शिफ्ट में पेपर हुआ तो ये स्कोर भी कम पड़ जाएगा। सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकता है, एसएससी का हम कह नहीं सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अब आप कहेंगे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट होना है, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, और फेलियर से आपको डरना नहीं है। देखिए मैं उन बच्चों को बहुत ही किस्मत वाला मानती हूँ, देखिए मेहनत तो सभी करते हैं, किस्मत वाला मानती हूँ जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो मैंने देखा है टॉपर बच्चे रहते हैं, स्कूल तक, ग्रेजुएशन तक हर जगह टॉप करते हैं और बाद में 3 से 4 5 अटैम्प्ट भी लग जाते हैं एक जॉब को लेने के लिए। तो उस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, सैड नहीं होना है, मैनिफेस्टेशन करना ज़रूरी है। इमेजिन करें कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल रही है, सभी खुश हैं, खुशी के आंसू निकल रहे हैं, आप अपनी रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप ट्रैक पे रहेंगे। और एक स्पिरिचुअल गाइडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जहाँ जहाँ आप भटकें, जहाँ जहाँ आपको बुरा फील हो, जहाँ जहाँ आपको कुछ शेयर करने की आवश्यकता हो, तो अपने परमात्मा से, अपने भगवान से शेयर करें। जैसे कि मैंने महादेव से किया अपनी जर्नी के दौरान, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी मैं उन्हीं से बांट लेती थी। तो आप ऐसे एक स्पिरिचुअल गाइडेंस अपने पास रखें। इसके अलावा देखिए अब सब चीज़ें हमें पता चल गई हैं, अब बारी है बुक्स की। तो देखिए मैथ्स में आपको 2 बुक चाहिए, एक एडवांस की अर्थमेटिक, या तो आप राकेश यादव सर की ले लें, वरना आप किरण या पिनैकल की पेपर्स के लिए बुक ले लें, वो सफिशिएंट है। या फिर आप किसी टीचर से कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी बताई हुई बुक आप ले सकते हैं। रीजनिंग में आपको सिर्फ एक बुक चाहिए, पिनैकल ले लें, पीयूष सर की बुक ले लें, संपूर्णा ले लें, राहुल मिश्रा सर की, या कोई भी किसी पब्लिकेशन की आप बुक ले लें। आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप वहाँ से पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप संपूर्णा ले लें। इंग्लिश में आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ग्रामर के लिए लें, वोकैब के लिए सुंदर सिंह BMW ब्लैक बुक में से कोई भी बुक ले लें। और इसके अलावा देखिए आप प्रैक्टिस के लिए पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS की प्रैक्टिस के लिए आप PPC ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के लिए MBA पब्लिकेशन पिनैकल या किरण ले लें, ये बुक हो गई इंग्लिश के लिए। जीके में स्टैटिक के लिए आप कोई भी एक मेन बुक ले लें, अमन श्रीवास्तव सर की ले लें, ल्यूसेंट ले लें, मनोहर पांडे ले लें, या फिर यूट्यूब से आप नोट्स बना लें। मेरे पास जो बुक है उसकी मैं टेलीग्राम्स पे डेली टारगेट्स के साथ में नोट्स प्रोवाइड करती ही रहती हूँ। करंट आप जलजला कर ले राहुल मिश्रा सर का, या डेली करते हैं तो उसके नोट्स बनाते रहें। राहुल मिश्रा सर का जलजला रामबाण है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, करंट के लिए आप उसको ज़रूर करें और उसके नोट्स बनाएं। इसके अलावा देखिए हमने बुक्स के बारे में भी जान लिया कि हमें चारों सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक चाहिए, और कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक बुक काफ़ी है, पिनैकल की बुक आप ले सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम हमारा सितंबर अक्टूबर में है, और मैं मान के चल रही हूँ कि मेंस हमारे जनवरी फरवरी में हो जाएगा और रिज़ल्ट अप्रैल में आ जाएगा, यानी कि अप्रैल 2025 में आप ऑफिसर बन जाएंगे, आपकी ड्रीम जॉब हो जाएगी। यानी कि 1 साल का प्रोसेस ये जो है ये लाइफ चेंजिंग ईयर है, आपकी ज़िंदगी बदल देगा अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत करते हैं तो। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप सीजीएल के साथ साथ CPO, CHSL, DSSB, SO, ASO ये वाले एग्ज़ाम भी दें, क्योंकि इनका फॉर्मेट सेम होता है। आप जो है एक ट्रैक पे रहेंगे, आपको पता रहेगा, और एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो एग्ज़ाम फियर भी आपका कम हो जाएगा।
एंग्जाइटी कम हो जाएगी। चलिए भी एक बार दोबारा से देखते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या देखा है। सबसे पहले हमने बात की कि एसएससी का एग्ज़ाम है क्या, कैसी जॉब आपको मिलेगी। इसके बाद में हमने बात की एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टीयर 1 टीयर 2 है, टीयर 1 क्वालिफाइंग है, 100 क्वेश्चन होते हैं। टीयर 2 के बेसिस पे आपकी मेरिट और रैंक बनती है। इसमें कितने सेक्शन है, कितने क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव है, ये हमने बातें की। उसके बाद में हमने सारे ही सब्जेक्ट के सिलेबस की बात की कि कितना सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या है, इंग्लिश में क्या है, रीजनिंग में कितना है, जीके में हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर्स में क्या करना पड़ेगा, और टाइपिंग के लिए तो मैं अलग से आपको एक वीडियो में बता ही दूँगी। उसके बाद में देखिए हमने टारगेट की बात की, स्ट्रेटजी डिसाइड की, और हमने फिर बैच के बारे में जाना कि बैच कंबाइन लें, सेलेक्टिवली आपके सभी क्वेश्चन का आंसर किया, टाइम कितना लग जाएगा प्रिपरेशन में, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, टेस्ट सीरीज़ कौन सी परचेज़ करनी है, और इसके बाद में आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन सी जॉब है, क्या टारगेट सेट करना है, कितने नंबर आपको लाने हैं, किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, और उसके बाद में बुक्स। तो सारी चीज़ें हमने मोटा मोटी इस वीडियो में जान ली है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प किया, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर किया है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना।